ये कहानी है एक ऐसे शराबी और ठरकी किस्म के आदमी की जो 12 साल की लड़की से लेकर 80 साल की लेडी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है। और इसे देखकर तो मेरी तरह आप भी हैरान रह जाओगे कि भला कोई इतना भी ठरकी कैसे हो सकता है। मूवी शुरू होती है और हम अपने हीरो चार्ली को देखते हैं जो कि काफी बेवड़ा और ठरकी किस्म का है। और यहाँ पर चार्ली स्टेज पर खड़ा होकर सभी लोगों को अपना भाषण फ्री में सुना रहा था, जहाँ चार्ली कहता है कि हमें सभी चीजों को एक स्टाइल में करना चाहिए। दरअसल चार्ली को यहाँ पर शो के मैनेजर ने इनवाइट किया था। अपनी स्पीच के बाद चार्ली नशे की हालत में अपने होटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की चार्ली के कमरे में थी। चार्ली के पूछने पर वो लड़की बताती है कि मैं अपने घर से भागकर यहाँ पर आई हूँ। वो कहती है प्लीज मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। चार्ली के पूछने पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। इसके बावजूद भी हमारा ठरकी चार्ली उस छोटी लड़की को हवस भरी निगाहों से देखता है और उसे टच करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से जल्द ही चार्ली को नींद आ जाती है। और सुबह चार्ली के उठने से पहले ही वो छोटी लड़की चार्ली के सारे पैसों को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद चार्ली बड़ी ही मुश्किल से एक बस की टिकट खरीदता है और वापस से अपनी लॉस वेगस सिटी पहुँचता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली एक लॉज में छोटे से कमरे में रहता है और उसके साथ वाले कमरे में उसकी एक्स वाइफ जूली रहती है। थोड़े टाइम बाद जूली चार्ली के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम 6 हफ्तों से कहाँ पर थे, क्योंकि मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे इस कमरे का रेंट चुकाया है। तो चार्ली उसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन जूली वहाँ से जाते समय चार्ली की वाइन की बोतल को खिड़की से बाहर फेंक देती है, क्योंकि डॉक्टर ने चार्ली को ड्रिंक करने से मना किया था। अगले दिन ठरकी चार्ली एक लड़की का पीछा करने लगता है। चार्ली उस लड़की के पीछे एक बस के अंदर चला जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। आखिर में चार्ली एक कॉलोनी में पहुँचता है, जहाँ पर चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में से उस लड़की का घर कौन सा है। यहाँ पर चार्ली गलती से एक मोटी लेडी के घर के अंदर चला जाता है। चार्ली को देखकर वो मोटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चार्ली उस मोटी लड़की को कुछ पैसे देता है और उससे उस बस वाली लड़की का पता पूछता है। वो मोटी चार्ली को उस लड़की का पता बता देती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। अब उस लड़की के घर जाकर चार्ली उसके साथ इंटीमेट होता है। चार्ली के पूछने पर वो लड़की अपना नाम मोना बताती है। चार्ली को अब काफी भूख लगी थी, तो वो लड़की चार्ली से कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चार्ली बाथरूम में जाकर फ्रेश हो ही रहा था कि तभी वो लड़की कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और उन्हें कहती है कि यही वो आदमी है जो मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट हुआ था। जिसके बाद अगले दिन बेचारा चार्ली जैसे तैसे जेल से रिहा हो जाता है और शाम को चार्ली एक बार में सोना नाम की एक लड़की से मिलता है जो दिखने में काफी यंग और खूबसूरत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोना अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। चार्ली सोना को अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ सोना चार्ली के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार थी, लेकिन चार्ली पूरी रात अपने काम में बिजी था। मगर सुबह होते ही चार्ली ड्रिंक करते हुए सोना के साथ इंटीमेट होता है। शाम को सोना फिर से चार्ली के पास आती है, लेकिन चार्ली उसे कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तो सोना उसे कुछ पैसे देते हुए उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहती है। और रात को सोना एक पुलिस स्टेशन से चार्ली को कॉल भी करती है, क्योंकि सोना को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगली सुबह चार्ली सोना को जेल से रिहा करवा लेता है, जिसके बाद सोना वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली मन ही मन में सोचता है कि उसे सोना की आदत लग चुकी है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अब चार्ली सोना को अपने दिमाग से निकालने के लिए उस मोटी लेडी के घर चला जाता है और पैसों के बदले उसे जम के ठोकता है। लेकिन ये सब कुछ सोना को भुलाने के लिए काफी नहीं था, तो चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद चार्ली जैसे ही घर वापस आता है तो उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हूँ। अब शाम होने पर चार्ली फिर से उस बार में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से सोना के साथ होती है। वो सोना से पूछता है क्या तुमने मुझे याद किया, तो सोना हाँ बोलती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से चार्ली के घर चले जाते हैं। अब चार्ली सोना के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सोना की गर्दन पर एक कट का निशान था। चार्ली के पूछने पर सोना बताती है कि ये सब कुछ मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं हूँ। चार्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो सोना उसे कंफर्ट देते हुए किस करती है। अगले दिन चार्ली सोना को घुमाने के लिए सैंड बार में ले जाता है, जहाँ पर चार्ली अक्सर कहानियाँ लिखने जाया करता था। चार्ली और सोना बीच के किनारे पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। चार्ली बीच के किनारे पर ही सो जाता है, तो सोना उसे वहीं पर छोड़कर वापस से घर आ जाती है। वापस आने के बाद चार्ली सीधा अपनी एक्स वाइफ के रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन चार्ली की एक्स वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जा चुकी थी। तो चार्ली वापस अपने कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर सोना बेड पर लेटी हुई थी। चार्ली सोना से कहता है कि तुम्हें मुझे बिन बताए ऐसे वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था। सोना चार्ली को एक लेटर देती है। दरअसल ये लेटर एक प्रोड्यूसर का था, जिसने काम के सिलसिले में चार्ली को न्यूयॉर्क
बुलाया था। चार्ली सोना को कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं बहुत जल्द तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूंगा, मगर सोना अभी भी शांत थी। तो चार्ली देखता है कि सोना ने एक मेटल क्लिप को अपने मेन पार्ट पर लगाया हुआ था, जो काफी दर्द देने वाला था। चार्ली ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। चार्ली सोना से इसकी वजह पूछता है तो सोना कहती है मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी मेरे करीब आए। जिसके बाद चार्ली बड़ी मुश्किल से उस मेटल क्लिप को बाहर निकालता है और अगली सुबह चार्ली उस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। यहाँ आकर चार्ली को अब काफी ज्यादा ड्रिंक करने की लत लग चुकी थी और अब वो अपनी हरकतों से वहाँ के दूसरे वर्कर को भी तंग करने लगा था। तो वो प्रोड्यूसर चार्ली को कहता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और चार्ली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब चार्ली वहाँ से वापस आकर फिर से उसी बार में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सोना ने सुसाइड कर लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। चार्ली एक आखिरी बार चर्च में सोना के डेड बॉडी को देखने के लिए चला जाता है। इन सब के बाद चार्ली की हालत मजनू के जैसी हो जाती है। वो दिन भर बस ड्रिंक ही करता रहता था और एक दिन वो लड़खड़ाते हुए उस सैंड बार में पहुँचता है। उस बार की मेड चार्ली का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। अगले दिन वहाँ पर चार्ली के पास एक यंग लड़की आती है जो चार्ली से पूछती है कि क्या तुम ही चार्ली हो और क्या तुम मेरे लिए एक पोयम सुनाओगे। चार्ली उस लड़की को टच करते हुए कहता है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं, जहाँ पर चार्ली उसके लिए एक पोयम रीड करता है। इसके बाद वो लड़की चार्ली से अपनी गुफा की खुदाई करवाने को मान जाती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये वाली मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और मैं आपके लिए नेक्स्ट मूवी कौन सी लेकर आऊँ ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जिस मूवी के ज्यादा कमेंट होंगे अगली बार वही मूवी आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।